और अगर बात इधर छत्तीसगढ़ की करें तो जैसे जैसे यहां पर चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, राहुल प्रियंका की जोड़ी की सक्रियता छत्तीसगढ़ में बढ़ती दिखाई दे रही है। सोमवार को राहुल गांधी जहां बिलासपुर आए, वहीं इससे पहले 21 सितंबर को प्रियंका गांधी ने दुर्ग संभाग का दौरा किया था। मतलब राहुल और प्रियंका की जोड़ी अब तक छत्तीसगढ़ की 50% सीटों को कवर कर चुकी है। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है। राहुल गांधी 25 सितंबर को आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर आए। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है। फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में अब की बार राहुल और प्रियंका की जोड़ी सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही है। राहुल और प्रियंका के पिछले दौरों को देखें तो दोनों ही अब तक छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा सीटों को कवर कर चुके हैं। हालांकि बिलासपुर की बात करें तो राहुल गांधी 4 साल बाद यहां आए हैं, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी रायपुर आ चुके हैं और बिलासपुर दौरे के जरिए अब राहुल संभाग की 24 सीटों को कवर कर चुके हैं। राहुल से पहले प्रियंका गांधी 21 सितंबर को दुर्ग आई थी। मतलब पिछले 5 दिनों में दुर्ग संभाग की 20 सीटों सहित राहुल और प्रियंका छत्तीसगढ़ की 90 में से 44 सीटों को कवर कर चुके हैं। इस बार राहुल गांधी का फिर अलग अंदाज छत्तीसगढ़ में दिखा। बिलासपुर के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर तय किया और रायपुर पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में आम लोगों के साथ भी राहुल ने संवाद किया। इससे पहले भी राहुल जब रायपुर आए थे तो उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया था। मतलब मिशन छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं के अलावा राहुल सीधे जनता के बीच जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ भूपेश बघेल चुनावी कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका की जोड़ी युवाओं और महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर रही है। अकेले भाई बहन की ये जोड़ी छत्तीसगढ़ की 90 में से अब तक आधी सीटों को कवर कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस करते हुए नजर आ रहा है। खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लगातार दौरे कार्यक्रम करके जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग में 24 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का खासा दखल रहता है। इस बार देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लगातार दौरे से बिलासपुर संभाग की जनता क्या कांग्रेस के पाले में आएगी या किसी और राजनीतिक दल को उनका समर्थन मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दरअसल पिछली बार 2018 में कांग्रेस को प्रदेश में बड़ी जीत मिली थी और इस बात को समझते हुए कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं एक सियासी गढ़ के तौर पर और मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इसीलिए वो जानती है कि 2018 से पहले जब 15 सालों का सियासी सूखा झेलना पड़ा था तो बड़ी मशक्कत के बाद सत्ता में वापसी हुई थी। अब इस सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, इसीलिए तमाम नेता यहां पर लगातार लगे हुए हैं और प्रदेश का नेतृत्व लगातार काम कर ही रहा है। लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यहां पर ला करके प्रदेश की जनता में एक मैसेज देने की कोशिश लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। बढ़ते आगे और अब जाते जाते आपको मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े एक दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। 1977 की बात है। इमरजेंसी हटने के बाद देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। भोपाल सीट पर जनता पार्टी ने जनसंघ के आरिफ बेग को मैदान में उतारा। आरिफ बेग के सामने कांग्रेस के वो कद्दावर नेता थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। दरअसल भोपाल सीट पर आरिफ बेग और शंकर दयाल शर्मा के बीच मुकाबला था। तब शंकर दयाल शर्मा का भोपाल में नाम था
उन्हें भोपाल की शान माना जाता था। लेकिन 1977 के चुनाव में जनता में कांग्रेस के प्रति काफी गुस्सा भी था। लिहाजा इस चुनाव में शंकर दयाल शर्मा जनता पार्टी के आरिफ बेग से हार गए। आरिफ बेग ने शंकर दयाल शर्मा को करीब 2 लाख वोटों से मात दी थी। बाद में 1992 से 1997 तक शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रहे।